टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट में का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है स्टार्कली। स्टार्कली क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी ऑब्वियसली एंड क्लियरली, यानी कोई भी चीज़ जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, समझ आ रही है, वो क्या कहलाता है? स्टार्कली। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रैंकली या ओवर्टली। याद करने की ट्रिक देखिए, स्टार्स की ट्विंकल स्टार्कली दिखती है क्लियर स्काई में, यानी जब आसमान साफ होता है, आसमान क्लियर होता है, तो स्टार्स की जो ट्विंकलिंग है वो स्टार्कली दिखाई देती है, यानी बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, वी आर स्टार्कली अवेयर ऑफ द रिस्क। हम लोग जो है स्टार्कली अवेयर हैं रिस्क के, यानी कि हमें क्लियरली पता है, क्लियरली हम अवेयर हैं रिस्क के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है विशियस। विशियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डेलिब्रेटली क्रूअल और वॉयलेंट, यानी जानबूझ के आप क्रूअल हो रहे हो, हिंसक हो रहे हो, वॉयलेंट हो रहे हो, क्या कहलाता है? विशियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रूटल या कैरियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जेंटल या बेनेवोलेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरी प्रीसियस ज्वेलरी को थिफ विशियस तरीके से स्नैच कर लिए, यानी जो मेरी कैसे ज्वेलरी थी? प्रीसियस ज्वेलरी थी, कीमती ज्वेलरी थी, उसे थिफ ने कैसे ले लिया? ब्रूटल तरीके से, क्रूअल तरीके से, वायलेंट तरीके से उन्होंने स्नैच कर लिया। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। ओके, एग्जाम्पल देखिए, दे वर द विक्टिम्स ऑफ विशियस रेसिस्ट अटैक। जो रेसिस्ट अटैक था उसके वो विक्टिम्स थे। कैसा अटैक था वो? विशियस अटैक था, यानी कि बहुत ज़्यादा जानबूझ के वो क्रूअल और वायलेंट अटैक किया गया था, तो उसके वो विक्टिम्स थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अन इंक्रीज और रिवाइवल आफ्टर अ पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी, पॉपुलैरिटी और ऑकरेंस, यानी कोई भी चीज़ जो कि कम समय की लिए हुई थी, पॉपुलैरिटी जिसके कम से कम समय के लिए हुई थी, उसका दोबारा से क्या हो जाना? इंक्रीज उसमें आ जाना, रिवाइवल आ जाना, पुनर्जीवित हो जाना, क्या कहलाता है? रिसर्जेंस। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? री अवेकनिंग या रिसरेक्शन। याद करने की ट्रिक देखिए, इंश्योरेंस कंपनी की ग्रोथ रिसर्जेंस हुई, यानी इंश्योरेंस कंपनी की ग्रोथ कम सी हो रही थी, उसके बाद अचानक से उसमें क्या हो गया? इंक्रीज आ गया, उसमें रिवाइवल आ गया। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी कि इंश्योरेंस कंपनी की क्या हो गई? ग्रोथ रिसर्जेंस हो गई। इंश्योरेंस और रिसर्जेंस इस टाइप से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, देयर हैज़ बीन रिसर्जेंस ऑफ कोविड केसेस, यानी कोविड केसेस में रिसर्जेंस आया, यानी फिर से उसमें इंक्रीज आ गई है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है क्लैमर। क्लैमर क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ लाउड एंड कन्फ्यूज नॉइज स्पेशली डैट ऑफ पीपल शाउटिंग, यानी कैसा वॉइस होना? लाउड होना और कन्फ्यूज होना, जिसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा नॉइज़ है, क्यों हो रहा है। और स्पेशली वो किस चीज़ का होता है? कि जब लोग चिल्ला रहे होते हैं, शाउट कर रहे होते हैं। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डेन या रैकेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? साइलेंस। याद करने की ट्रिक देखिए, क्लास में ब्रेक टाइम बच्चे क्लैमर करते हैं, यानी ब्रेक के टाइम बच्चे कैसे आवाज़ निकालते हैं? बहुत लाउड और कंफ्यूज आवाज़ निकालते हैं, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। ब्रेक टाइम बच्चे इस तरह से लाउड वॉइस निकाल रहे होते हैं। तो बच्चे क्लास में ब्रेक टाइम बच्चे क्या करते हैं? क्लैमर करते हैं। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रन वेर ऑल क्लैमरिंग फॉर अटेंशन। सारे बच्चे चिल्ला रहे थे अटेंशन पाने के लिए, क्लैमरिंग वो कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैपल्ड विथ। ग्रैपल्ड विथ क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ट्राई टू डील विथ और अंडरस्टैंड ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स और सब्जेक्ट, यानी किसी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है, उसे डील करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, क्या कहलाता है? ग्रैपल्ड विथ। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रगल या टस्टल। याद करने की ट्रिक देखिए, पुलिस एप्पल चोर की मिस्ट्री को सुलझाने में ग्रैपल विथ कर रही, यानी किसने जो पूरा एप्पल की चोरी किसने की, इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस क्या कर रही है? ग्रैपल विथ कर रही है, यानी उसे डील करने की कोशिश कर रही है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से याद रख सकते हो। और एग्जाम्पल देखिए, दे कैन ग्रैपल विद द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। वो लोग जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उससे ग्रैपल विद कर सकते हैं, यानी उसे डील कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने देख लिया एग्जाम्पल। उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर दी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।